बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, सब आप खैरियत से हैं आप लोग? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको जो है वो मैसेज भेज दिया गया था कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये जो हमारा 3 महीने से सफ़र चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो आज आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि अगला जो हमारा लेवल है वो क्या होगा। देखिए, हमने पूरा अम्मा पारा नहीं लिया है ना, इस वजह से, क्योंकि बहुत वक्त लग जाता है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो है, हमारा टीम ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि जो मुख्तसर सूरात है, जो सूरा है जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, उसकी हम जो है करेक्शन कर लें इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मकसद भी यही था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा ये सफ़र 2-3 महीने का जो था आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा था अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स ने भी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी इंजॉय किया। एक बात जो मैसेज मैंने आपको की थी कि आपको फ़ीडबैक देना है, ठीक है। ये 2-3 महीने में आपने क्या सीखा, आपकी नमाज में क्या इम्प्रूवमेंट आया, आपकी तिलावत में क्या इम्प्रूवमेंट आया, तो आप लोगों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखना है वॉइस मैसेज में, ठीक है। हम ग्रुप ओपन करेंगे तो आप लोग अपने नाम के साथ वो वॉइस मैसेज भेजिएगा। फिर इंशाल्लाह हमारा जो इम्प्रूव योर कुरान का यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो इम्प्रूव योर कुरान का जो वीडियो, उसका फ़ीडबैक आपके नाम के साथ इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से लिंक शेयर की जाएगी ताकि आप जो है दूसरों को भी शेयर करें कि देखिए हमारे साथ साथ हमारे बहुत सारे साथियों को अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचा है। तो फ़ीडबैक की बात सबको क्लियर हो गई? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एक साथ आप अपने, चाहिए तो आप किसी को बोलने का मसला है तो आप एक काम करें, एक सफ़े पर लिख लें और उसको देख देख के आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके भेज दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा तो उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। जो हमारा ग्रुप का प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा, ग्रुप का लिंक भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज ही इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं कर दूंगी और उसकी जो लिंक है आपसे शेयर की जाएगी। आपको जहाँ जहाँ शेयर करना है आप उसको शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोर्स इंशाल्लाह जो हमारा इम्प्रूव योर सलाह, यानी अपनी नमाज़ों को हम कैसे इम्प्रूव करें, वो इंशाल्लाह आपका रमज़ान के दौरान चलेगा, यानी मंडे से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह वो। और मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हान ताला से कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें भी इंशाल्लाह। मकसद देखिए हमारी टीचर्स का यही है कि आप लोग है जो कुरान से जो दूरी है आपकी, वो जो है आप कुरान के करीब आ जाएं और बहुत कुछ आप अल्लाह की किताब से सीखें, ताकि आपको अल्लाह से और उसकी किताब से और उसके रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। मकसद यही है हमारा। आप हमारी टीम के लिए, टीचर्स के लिए, मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे काम को अपनी बारगाह में कबूल करें, हमारे काम में इखलास पैदा करें, ताकि हम जो है इसको एक कि अपने फेवर में लें। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान ताला के सामने हम इसको पेश कर सके कि अल्लाह ये काम हमने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए किया था। बाकी देखिए आपसे ना कोई फ़ीस ली जा रही है, हाँ आपका जो वक्त लिया जा रहा है, जो टीचर्स आपका वक्त ले रही हैं, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है ना अल्लाह का इसमें फ़ायदा है, ना मेरा कुछ फ़ायदा है, ना आपकी टीचर्स को कोई फ़ायदा है। फ़ायदा आपकी अपनी ज़ात का है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में सूरह हदीद में फ़रमाते कि जिसने कोशिश किया वो अपने नफ्स के लिए कोशिश करता है, उसमें किसी का कोई दूसरे का फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो आज तिलावत सुनने के बाद और मज़ीद कुछ बातें होंगी अल्लाह के फजल करम से। हम जो है वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं क्लास को, और कुछ बातें अगर आपको ना समझ आई हो तो आप जो है वो शेयर कर सकती हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और एक बात और कि जैसे कि आपसे ये कहा गया था इंशाल्लाह कि एंड ऑफ द कोर्स इम्प्रूव योर कुरान आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो एक बात याद रखें कि अब उसको हम किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सभी का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में भी कि हम ऐसा ओरल भी ले सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो लेंगे एग्ज़ाम हम लोग, और एग्ज़ाम के मार्क्स लेंगे। उसी के साथ साथ ऑल ओवर जितना शुरू से लेकर अब तक जिसकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी लाइव क्लास की, जिन्होंने लेक्चर्स बराबर सुने हैं, स्क्रीनशॉट उन्होंने जो है वो अपनी टीचर्स को ग्रुप में शेयर किया है, और उनका क्लास का लाइव क्लास का परफॉर्मेंस क्या रहा है, स्टूडेंट ऑफ द वीक किसको ज़्यादा मिला है, ये सब कुछ देखने के बाद ऑल ओवर हम परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर उसको मार्क्स दिया जाएगा और उसका जो है एवरेज निकाला जाएगा, और जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह उसी को सर्टिफिकेट दी जाएगी। सारे स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने ना लेक्चर पूरे सुने हैं, ना लाइव क्लास को अटेंड किया है, और ना ही जो है उन्होंने स्क्रीनशॉट करके अपने ग्रुप में जो है वह शेयर किया है। तो देखिए कि अगर हम सारे लोगों को देंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 महीना मेहनत किए हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी ज़ात से, हमारे टीचर्स की वजह से किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो। सेम प्रोसीजर इंशाल्लाह हम जो है वो अगले हमारा जो लेवल होगा इम्प्रूव योर सलाह, उसमें भी हम यही प्रोसीजर रखेंगे। तो बी केयरफुल। देखिए ऐसा मत समझिए कि हमारी टीम ने इस कोर्स को फ्री रखा है तो चले भाई, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक। नहीं, देखिए कि आप लोगों को सिंसियरली पढ़ाई करना है, और क्यों? क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होना है। तो इस तरीके से जो है वो, अच्छा टेस्ट कब होगा, फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे अपने टीचर्स के साथ। फिर आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाएगी, उस डेट पर आपको जो है वो एग्ज़ाम देना है। और एक बात याद रखें कि अब तक जो भी आपको लेसन दिया गया है, चाहे वो तिलावत के ताल्लुक़ से हो या फिर वो तफसीर के ताल्लुक़ से हो, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड डोंट वरी, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। चले कि दौरे कुरान जो इंशाल्लाह रमज़ान के बीच आपको शेयर किया जाएगा आपके ग्रुप में, उसको ज़रूर सुनिएगा। उससे आपको कुरान के ताल्लुक़ से बहुत जो है वो बातें पता चलेंगी, बहुत नॉलेज मिलेगी, दीन की नॉलेज, दीन में इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और हमेशा हम लोग इसको लाइव लिया करते थे, लेकिन अभी देखिए कि रमज़ान का महीना मार्च में आ रहा है। बहुत सारे के पेरेंट्स का या हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स रहेंगे, ठीक है। और पिछले टाइम क्या था कि लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो हम लोग लाइव क्लास लिया करते थे। 8-8, 10-10 घंटा स्टडी में करती थी। देन उसके बाद हम 5-5, 6-6 घंटा सिर्फ जूम पर क्लास लिया करते थे। और मुझे याद है कि पिछली दफ़ा ताक रातों में हमने जो है वो आखिरी अशरे में तहज्जुद तक हमने जो है वो क्लास ली थी, उसकी बहुत एंजॉय किया था सभी ने। तो कोई बात नहीं, देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि पहले से ही जो है वो क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली है, ताकि लाइव क्लास मतलब ना हो सके तो हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग शेयर करें। लेकिन आप उसको सुनिएगा ज़रूर। थोड़ा लेंदी है, 2 घंटे का है, कोई 2.5 घंटे का है, मे भी कोई 4 घंटे का भी है। लेकिन बोर मत होइए। मैं ये नहीं कहती आपकी 4 घंटा बैठकर आप सुने उसको। आप 1-1 घंटा डिवाइड कर दें कि चलो भाई ये मैंने इतना सुन लिया है, 1 घंटा सुबह सुन लिया, अब मैं दोपहर में, फिर शाम में इफ्तारी बनाते वक्त 1 घंटा सुन लेती हूँ, इस तरह। अच्छा, 4 घंटे वाली रिकॉर्डिंग वही होगी जिसमें मसले मसाइल होंगे। कई पारे ऐसे हैं कि जिसमें स्टोरी है, हिस्ट्री है, पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, या फिर आप कहें कि कुछ मसले मसाइल हैं। यकीन करें, मैं एक चीज़ का दावा आपसे कर सकती हूँ,
कुरान को समझने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मुफ्ती के पास फतवे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुफ्ती साहब मेरा ये मसला है, बताएं ज़रा मैं क्या फ़तवा आप देते हैं इसका। इतनी तो गारंटी है। और इस बात की गवाही हमारे स्टूडेंट दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कि पहले एक एक चीज़ को लेकर वो परेशान रहते थे। ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल रहते थे सब, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अभी उन्हें बिल्कुल भी किसी के पास जाकर कुछ भी जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो करेंगे एंड डिवाइड करें। कोई 2 घंटे की भी है, आराम से आप इफ्तारी, हमारी 2 घंटा लगता है इफ्तारी बनाते वक्त, सुन लें पूरा। आप उसको स्पीकर पे लगा दें घर पे, और ताकि सारे लोग सुने, और इस तरीके से एक अलग माहौल आपके घर का बनेगा। और यकीन करें कि 30 दिन में 30 पारे सुनने के बाद दिल की जो कैफियत होती है, ये कुरान की जो बारिश हमारे दिलों पर होती है, गज़ब का ईमान हमारे अंदर जागता है। अभी मुझे याद नहीं कि ये जो लोग आप में से जो लोग हैं, किसी ने पिछले साल का दौरे कुरान सुना या नहीं सुना। अगर कोई सुना है तो ज़रा वो प्लीज़ बता दें कि वाकई कुछ इम्प्रूवमेंट आता है या कुछ सीखने मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए, आप में से जिसने भी सुना हो पिछले 2-3 सालों से दौरे कुरान, वो सिस्टर्स कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती हैं। चलिए बोलिए, अपना नाम बोलकर बोलो। हाँ सोएबा, बोलो क्या बोल रहे हो? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग का सुने हैं दौरे कुरान, ये थोड़ा एंड का नहीं सुन पाए थे। ओके। बट लेकिन काफी मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा सीखने मिलता है, सब जो सीख चुके हैं वो भी रिकॉल हो जाता है, और अगर कुछ डाउट रहता है तो वो भी क्लियर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और कोई और किसी ने सुना है? बिस्मिल्लाह। 12 से 12 हो चुके। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत इम्प्रूव हुआ, और बहुत सीखने में मिला, और सुना हुआ था और डबल सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे से जहन में बैठ गई। वेरी गुड, वेल डन। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो देखिए कि ऐसे ही होता है। और यकीन करें कि पहली मर्तबा ये कुरान की बारिश जब दिलों पे पड़ती है ना, मैंने कहा ना कि गज़ब का ईमान आप फील करोगे। देखिए, एक तो रमज़ान का महीना, नेकियों में अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे ही बढ़ाकर नेकियां देते हैं। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है ना, एक एक दिन में एक एक पारे की पूरी आप समझिए कि पूरा मैसेज आप ले रहे हो कुरान का। तो कोशिश करिएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा इंशाल्लाह, और दूसरों तक शेयर भी करें। किस तरीके से आपको शेयर करना है, आप देखिए, आपको स्टेटस पे रखना है, जहाँ जहाँ आपको शेयर करना है आप शेयर करें। आपके जो फीमेल आपके जो ग्रुप होंगे उसमें आप शेयर करें, मेल ग्रुप में ना शेयर करें, ठीक है इंशाल्लाह। तो सबको सारी बातें समझ आ गई? किसी को कुछ पूछना है बोलिए। ठीक है, देखिए हुमैरा की तरह और भी स्टूडेंट्स का मसला होगा कि जो शुरू से ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके कुछ लेसन्स रह गए हैं, तो डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह पूरा एक के बाद एक पूरा लिंक आपको शेयर कर दूंगी। जो जो लेसन्स आपके रह गए ना, आप उसको कम्प्लीटली सुन लें। सुनने के बाद जो है वो एग्ज़ाम दें, हो सकता है कि आपके परसेंटेज अच्छे आ जाएँ। पूरा सुनने के बाद आप उसमें कमेंट करें और वो ग्रुप में जो है वो शेयर कर दें। आपके पास 4 से 5 दिन का वक्त है। तो जिन्होंने जो जो लेसन नहीं किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको ये मौका देंगे कि वो अपने लेसन्स को पूरा कर लें। और कोई मुश्किल नहीं, देखिए 10-12 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 1-2 दिन में आप सारा कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, बात आ गई समझ में? जी, एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा आपसे कि जो आपको तफसीर में से भी पूछा जा सकता है, तिलावत में से भी, कि बताएं इसमें से इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। ऐसा बीच बीच में कोई भी सूरह आपको खोल कर दी जाएगी जो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, वही सूरह आपको ओपन किया जाएगा, जैसे मैं भी स्क्रीन पे शेयर कर रही थी। ठीक है, और उस तरीके से शेयर करके आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह, और तफसीर में से कुछ भी पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद वो आपको तफसीर में ये भी बताया गया है ना कि कौन सी सूरत हमें क्या मैसेज दे रही है। कुछ भी मतलब लंबा चौड़ा एग्ज़ाम नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा, लेकिन आपकी जो पढ़ाई हो चुकी है इंशाल्लाह उसी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। डोंट वरी, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है कौसर? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि ये जो हमने अल्लाह सुब्हान ताला के फजल करम से इस सफ़र को शुरू किया, अल्लाह सुब्हान ताला उसको हमारे आखिरी सांस तक जारी और सारी रखे, आमीन। और जो है इसको हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने वाला हमें बनाए। कुरान को हमारे दिल का सुकून, आँखों की ठंडक, दिल की बहार बनाए और कुरान को हमारी जो है वो ज़िंदगी में उतारने की हम कोशिश करें। इसकी तौफ़ीक अल्लाह सुब्हान ताला दे और उसको समझकर उसको अमल करने की, दूसरों तक पहुंचाने की और उसकी जितने भी हुकूक़ हैं उसको अदा करने की जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला तौफ़ीक दे हमें। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी नस्लों को भी अहले कुरान बनाए और हमारी आखिरी सांस तक अपने कुरान का काम लेता रहे, अपने दीन के रास्ते में अल्लाह सुब्हान ताला लगा कर रखे, हमारी काम में इखलास पैदा करे। और जो है आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरे साथ साथ मेरे टीचर्स की भी जो है वो अमल को कबूल करे, उनके काम में, मेरे काम में जो है इखलास पैदा करे। और ये भी दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह तेरे किताब का, तेरे दीन का काम दुनिया में जहाँ पर भी, जिस कोने में भी हो रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे साथ सभी के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस कुरान को हमारे हक़ में जो है वो बनाए, ना कि हमारे ख़िलाफ़ ये बने, और इसको हम कब्र में और हश्र में हमारा साथी बनाए। और देखिए ये मामला कब होगा, जब हम उसके हुकूक़ को अदा करेंगे। तो कुरान के हुकूक़ को अदा करने की अल्लाह सुब्हान ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे बच्चों को, हमारे शोहर को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बहनों को भी जो है वो अपने किताब के इल्म के लिए चुन ले। अल्लाह तूने जैसे हमें चुना है, हमारे घर वालों को भी चुन ले और दीन के रास्ते में हमारे घर वालों को हमारा मददगार बना तू। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कि अल्लाह तूने अपनी हिदायत की तरफ जो हमारे दिलों को जो है वो चुन लिया है, फेर दिया है, तो अब फिर हमारे दिलों को दुनिया की तरफ नहीं फेरना। और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह हमें आखिरत की फ़िक्र लगा दे, हमें ऐसा बंदे मोमिन बना दे अल्लाह, जिससे तू राज़ी रहे, जिससे तू पसंद करे। अल्लाह मुझे दुनिया के हवाले नहीं करना, बल्कि हम खुद को तेरे हवाले करते हैं। तू हमें अपना पसंदीदा बंदा बना ले, हमें ऐसा बंदा बना कि जिससे तू पसंद करे, तू राज़ी रहे, आमीन या रब्बी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह हमें जो है तेरे काम में जो है वो ख़यानत करने से बचा, हमें हमारे काम में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। और दुआ करें अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह जिन लोगों के दिलों में अभी तक तेरा कुरान नहीं उतरा है, तो तौफ़ीक दे उन्हें कि ये कुरान उनके दिलों में उतर जाए। अल्लाह हमारी ज़बानों को तू इतना मुअस्सर बना, इतना असरदार बना कि हम जब तेरे कलाम को लेकर लोगों से बात करें तो ये बात उनके दिलों में उतर जाए और वो तेरे करीब हो जाए। और अल्लाह तेरे और तेरे बंदों के दरमियान जो एक कनेक्शन लूज़ हो गया है, या फिर समझिए कि उनके मजबूत कर दे उनके कनेक्शन को, और उनके दिलों में तू अपनी और अपने कलाम की और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बामक़सद ज़िंदगी बना, अल्लाह हमारी ज़ात को ज़ाय नहीं होने देना। तो अपनी मखलूक के लिए हमारी ज़ात को सर्व करने वाला बना। हम जो भी काम तेरे रास्ते में करें उसको दिल से करें, इखलास के साथ करें, और तू उसको कबूल करने वाला हो जा, उसको कबूल कर दे। और जो भी हम यानी हमारे जो साथी हैं इस सफ़र में, अल्लाह सुब्हाना ताला तो उसमें भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। अल्लाह आसानियाँ सिर्फ़ तेरी तरफ से होती है, तू आसानी नहीं करेगा हमारे कामों में तो हम मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे तमाम कामों में आसानी कर, और हम इस दीन के काम को अपनी ताकत बनाएं, और दुनिया के कामों में भी अल्लाह आसानी कर हमारे लिए, और हमारे लिए इस दीन के काम को, इस सफ़र को क़यामत के दिन जो है वो हमारे हक़ में इसको हुज्जत बना।
आमीन या रब्बी। और इन तमाम कामों को अल्लाह तेरी रहमत से जन्नत में आला मकाम अता कर। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी बख्शिश कर तू। और इस दुनिया में जो लोग हैं अल्लाह तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और देखिए रोइए तड़पिए अपने बच्चों के लिए, अल्लाह हमारी नस्लों को अपने दीन के काम के लिए चुन ले। और उसी के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको और हर अपने बंदे को कुरान को सही तरीक़े से पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। और मैं अपनी तमाम टीम का भी जो है वो शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पे टीचर शाज़िया है, टीचर अनम है, टीचर आसिफ़ा है, टीचर शबीना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सभी के वक्त में, माल में, आपकी सेहत में बरकत दे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे आपको और आपके घर वालों को, और आपकी कोशिशों को, आपके वक्त को कबूल करे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी बारगाह में। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आमीन या रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।